गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिटलेस पैराडाइजो सोसाइटी में डी के बाद अब ई और एफ टावर को भी खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ई और एफ टावर के फ्लैट मालिकों ने ऐलान किया है कि वह अपने फ्लैट खाली नहीं करेंगे। डी टावर को भी इसी तरह से खाली करवाया गया था और 1 साल बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आशंका है कि वही स्थिति उनके साथ भी होगी। इसके अलावा जो फ्लैट मालिक वहां रह रहे थे उनको 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट किराया देना तय किया गया है। हालांकि ऐसे में करीब 70 फ्लैट मालिक जो वहां नहीं रह रहे हैं और उनके किराएदार भी चले गए हैं, उनको किसी तरह के किराए का प्रावधान नहीं किया गया। इसको लेकर सोसाइटी से बाहर रह रहे फ्लैट मालिकों में काफी रोष है। वैसे ई और एफ टावर में कुल 130 फ्लैट हैं और वर्तमान में यहाँ 40 परिवार रहते हैं, जबकि 70 फ्लैट मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ्लैट किराए पर दे रखे हैं। अन्य फ्लैट खाली पड़े हैं। वह फ्लैट मालिक किराए के दायरे में नहीं है। जिनके फ्लैट में किराएदार रह रहे थे उन्हें अपने निवेश पर किराए के रूप में मिलने वाला रिटर्न नहीं मिल पा रहा। इसमें देखिए डीटीपी की तरफ से एक इनको लेटर इशू हुआ है जो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें डीटीपी ने स्पेसिफिकली कहा है कि जब भी इन लोगों को रिलोकेट किया जाएगा तो इनके जो एक तो रिलोकेशन के जो चार्जेस लगेंगे वो, और आगे से रेगुलर बेसिस पे जो इनकी आपका मंथली रेंट है वो बिल्डर की जिम्मेदारी होगी, और वो बिल्डर जो है वो रेजिडेंट्स को फ्लैट ओनर्स को प्रोवाइड करके देगा। तो ये स्पेसिफिकली इसमें जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी है, और हम इंश्योर कराएंगे कि बिल्डर की तरफ से ये सुविधा फ्लैट ओनर्स को आगे एक्सटेंड की जाए। सर, हर बार यही जो यूजर्स वहाँ बैठे हुए हैं, फ्लैट्स के लोग अपने छोड़ करके बैठे हुए हैं, उनका हर बार का यही कहना है कि डीसी प्रशासन जो है वो काम तो कर रहा है पर डीटीपी विभाग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है। तो ऐसे में वो कह रहा है कि बात तो रखी गई है पर वो कब अमल में आएगी उस पर विचारधारा अभी बन रही है। नहीं, इसमें तो जैसे जैसे शिफ्टिंग होती जाएगी उसी के साथ साथ ही रेंट एग्रीमेंट्स भी साइन होते जाएंगे। पहले भी बिल्डर्स ने फ्लैट ओनर्स को ये फैसिलिटी एक्सटेंड की है और डी टावर के लिए। अब ई एंड एफ को खाली कराने की बात आई तो उनके लिए भी सेम फैसिलिटी एक्सटेंड होगी, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। ये बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ सेटलमेंट उनका नहीं होता है तब तक वो रेंट प्रोवाइड करें। इसमें देखिए डीटीपी की तरफ से एक इनको लेटर इशू हुआ है जो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें डीटीपी ने स्पेसिफिकली कहा है कि जब भी इन लोगों को रिलोकेट किया जाएगा तो इनके जो एक तो रिलोकेशन के जो चार्जेस लगेंगे वो, और आगे से रेगुलर बेसिस पे जो इनकी आपका मंथली रेंट है वो बिल्डर की जिम्मेदारी होगी, और वो बिल्डर जो है वो रेजिडेंट्स को फ्लैट ओनर्स को प्रोवाइड करके देगा। तो ये स्पेसिफिकली इसमें जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी है, और हम इंश्योर कराएंगे कि बिल्डर की तरफ से ये सुविधा फ्लैट ओनर्स को आगे एक्सटेंड की जाए। सर, हर बार यही जो यूजर्स वहाँ बैठे हुए हैं, फ्लैट्स के लोग अपने छोड़ करके बैठे हुए हैं, उनका हर बार का यही कहना है कि डीसी प्रशासन जो है वो काम तो कर रहा है पर डीटीपी विभाग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है। तो ऐसे में वो कह रहा है कि बात तो रखी गई है पर वो कब अमल में आएगी उस पर विचारधारा अभी बन रही है। नहीं, इसमें तो जैसे जैसे शिफ्टिंग होती जाएगी उसी के साथ साथ ही रेंट एग्रीमेंट्स भी साइन होते जाएंगे। पहले भी बिल्डर्स ने फ्लैट ओनर्स को ये फैसिलिटी एक्सटेंड की है और डी टावर के लिए। अब ई एंड एफ को खाली कराने की बात आई तो उनके लिए भी सेम फैसिलिटी एक्सटेंड होगी, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। ये बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ सेटलमेंट उनका नहीं होता है तब तक वो रेंट प्रोवाइड करें।